तो दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। खतरे के निशान से नीचे पहुंचा यमुना का जलस्तर। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं। तो यमुना का जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे पहुंचा यमुना का जलस्तर। ये देखिए राहत की खबर राजधानी दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। खतरे के निशान से नीचे पहुंचा यमुना का जलस्तर। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में अभी बाढ़ जैसे हालात। ये राहत भरी खबर है क्योंकि खतरे के निशान से अब यमुना का जलस्तर नीचे पहुंच गया है। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर, लेकिन राजधानी के कुछ क्षेत्रों में अभी बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि वहां पर यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर पहुंचा है। फिलहाल वहां पर बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन फिर भी उसके अलावा ये कहा जाएगा कि राहत भरी खबर इसलिए क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, यमुना नदी का जो जलस्तर है खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल दिल्ली जल का बिल्कुल राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उम्मीद भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द यमुना का जल स्तर कम हो, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से निचले हिस्से में पानी भरता जा रहा था, जिस वजह से लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि महीन बिहार की हम बात करते हैं, जो लोगों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है, टेंट उपलब्ध कराए गए हैं, उन जगहों पर भी पानी घुस गया था। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, मगर अब राहत की हरी सांस जरूर ले सकते हैं लोग, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से विगत 2 दिनों से देखा जा रहा है, यानी शनिवार और रविवार की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा नहीं हुई है राजधानी दिल्ली में। ये एक मूल्य कारण माना जा रहा है, जिस वजह से यमुना का जो जलस्तर है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर इसी प्रकार से बरकरार रहा, यानी वर्षा अगर नहीं होती है या केवल बूंदाबांदी ही होती है, केवल कुछ इलाकों में अगर वर्षा होती है, तो संभवतः लगातार यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद लोगों को राहत भरी सांस मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अपराजिता एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, अभी भी वहां पर कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। वहां पर किस तरीके से अब आगे प्रक्रिया की जाएगी उन चीजों को सही करने के लिए? बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि पानी को पंप से निकाला जाए या फिर किसी भी प्रकार से पानी को रास्तों से हटाया जाए। इसके लिए हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है, मगर जिस प्रकार की राजधानी दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें समय लगती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही जिस प्रकार से यमुना का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ा हुआ था, कहीं ना कहीं निचले हिस्से में पानी निकालना मुमकिन नहीं लग रहा था। मगर अब चूंकि यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, संभव खुद ही पानी निकलती हुई नजर आएगी, और नहीं भी अगर निकल पाएगी तो जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पंप के जरिए पानी को निकाला जाएगा, ताकि रास्तों पर जो पानी है वो ना फंसे और लोगों को राहत भरी सांस ले पाए, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे पंप के द्वारा निकाला जाए या फिर किसी भी और तरीके से पानी को सड़क से निकाला जाएगा और रास्तों को खाली जरूर किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या बारिश फिर से हो सकती है? कैसा मौसम रहेगा? क्योंकि बारिश के बाद से ही आपने देखा कि हथनीकुंड बैराज से और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा। देखिए सुरेखा, जिस प्रकार के अभी जो हालात हैं, हालांकि अगर पंजाब की हम बात करते हैं, हिमाचल की या फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी भी परिस्थिति कहीं ना कहीं चिंतापूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतापूर्ण है। क्योंकि हमने देखा था कल भी उत्तराखंड में जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हुए थे, तो अभी अनुमान करना थोड़ा सकता है, क्योंकि अगर कल की भी हम देखिए बात करते हैं तो बादल घिरा हुआ था, केवल बूंदाबांदी हुई, इसके बाद वर्षा रुक गई। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम के विषय में कुछ कहना थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ऊपर के हिस्से में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की परिस्थिति पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर जिस प्रकार से विगत 2 दिनों से किसी भी प्रकार के जो वर्षा है वो राजधानी दिल्ली में दर्ज नहीं की गई है, तो संभव है कि अब परिस्थिति समान होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए खतरे के निशान से अब नीचे पहुंचा है यमुना का जलस्तर, लेकिन राजधानी के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और उनको वहां पर जो प्रभावित लोग हैं या फिर जो प्रभावित इलाके हैं वहां से अब पानी निकासी की प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि जो बाढ़ जैसे हालात जहां पैदा हुए वहां पर स्थिति को फिर से सामान्य किया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर बारिश नहीं होती है, जिस अकॉर्डिंग पहले बारिश हो रही थी,
तो जरूर यमुना का जलस्तर और भी घटता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है और ये दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है।